नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलो शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है हमारे लिए, क्योंकि इस टॉपिक में हम कंप्यूटर्स की में यूज़ होने वाली मेमोरीज़ को थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और ये कम से मान के चलो 1 नंबर से 2 नंबर और कहीं कहीं क्वेश्चन में तो 5 नंबर तक आपके डन हैं, क्योंकि इससे मेमोरी से रिलेटेड एक नई क्वेश्चन अवश्य आता ही है आपके सिस्टम एग्ज़ाम में। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले हम बात करेंगे मेमोरीज़ के बारे में कि कंप्यूटर में कितने तरह की मेमोरीज होती हैं। मेमोरी 2 तरह की होती हैं। पहला प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। आज हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे, प्राइमरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। ये दो तरह की होती हैं मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम, रीड ओनली मेमोरी। वीडियो में आगे अपन डिस्कस करेंगे क्या होती हैं ये। दोस्तों इससे पहले आगे बढ़े, छोटी सी अपन एक डिस्कस करते हैं छोटा सा, जो कि है हमारी जो मेमोरी यूनिट्स होती हैं उनके बारे में, कि हमारे कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है और सबसे बड़ी यूनिट या इससे बढ़ते क्रम में यूनिट्स कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो हमारा सिस्टम बिट पे काम करता है, बिट लेवल पे। तो एक बिट जो होती है या तो वो 0 होती है या 1 होती है। ये मशीनी लेवल पे काम वर्क करते हैं, जिन्हें हम बाइनरी लैंग्वेज, इन दोनों को मिलके जो बनती है उसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। इससे बड़ा होता है जब 4 बिट मिला लिए जाएं। 4 बिट बराबर होता है एक निब्बल। 4 बिट बराबर होता है एक निब्बल। ठीक है, 4 बिट बराबर एक निब्बल्स होते हैं। और 8 बिट बराबर, जब ये बिट 8 बिट होती हैं, 8 बिट बराबर होता है एक बाइट। 8 बिट बराबर होता है एक बाइट। यहीं पे बात करें तो 1000 बाइट बराबर 1 किलोबाइट। 1000 बाइट बराबर 1 किलोबाइट। KB में किलोबाइट। आगे बढ़ें, 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट। 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट। अब बात करते हैं 1024 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट, इसे GB बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। बात करते हैं 1024 गीगाबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट। 1024 1 टेराबाइट। ठीक है, एक टीवी। आगे बात करते हैं 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट। इसे बोलते हैं एक पेटाबाइट, मीन्स 1 PB। आगे बात करें पेटाबाइट। ठीक है, और 1024 पेटाबाइट बराबर 1 एक्साबाइट। 1 एक्साबाइट। फिर आता है 1024
एक्साबाइट बराबर 1 जेटाबाइट, जेटाबाइट 1 जेटाबाइट। तो 1024 जेटाबाइट बराबर 1024 जेटाबाइट बराबर ये जेटाबाइट बराबर 1 जेटबाइट, इसे बोलते हैं जेटबाइट। ये आपकी बिट जो है, सबसे बात करें, ये जो बिट होती है आपकी, ये वाली देखो, 1 मिनट कलर चेंज कर लूँ, समझ में आएगा। ये जो यूनिट होती है ये आपकी सबसे छोटी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। और ये जो जेटाबाइट होती है ये आपकी सबसे बिगेस्ट यूनिट होती है, जो बिग यूनिट होती है ना। अच्छा, इनका यूज़ तो अपन को समझ में आता है, बट जी ये जो डेटा होता है जेटाबाइट, ये जेटाबाइट या जेटबाइट या एक्स्ट्राबाइट, इनका यूज़ जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वहाँ इनके डेटा रिकॉर्ड्स करने में सुपर कंप्यूटर जो साइंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं वहाँ होता है, वहाँ इन यूनिट तक कैलकुलेशन की जाती है। आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे, हमने कल पिछले लेक्चर में बात की थी, जो सीपीयू होता है वो इनपुट्स लेता है सिस्टम में और उस कंट्रोल अंडर द कंट्रोल अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके एक आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो ये सारे ऑपरेशंस हमारे एक मेमोरीज़ में होते हैं। इसी मेमोरीज़ के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, कौन सी मेमोरीज़ होती हैं और इनका यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं, फर्स्ट रैम में जो मेमोरी होती है वो कैसे काम करती है, रैम कितने प्रकार की होती हैं, रोम कैसे काम करती है, रोम के प्रकार कितने हैं, रैम और रोम में डिफरेंस क्या है। इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे अपन के आंसर जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं, एक होती है आपकी रैम और दूसरी होती है रोम। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वह डेटा और सूचना जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको स्टोर करके रखती है, क्या रैंडम, जो इसका फुल फॉर्म होता है रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये जो होती है वो होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। जो हम हमारे सिस्टम में यूज़ करते हैं, जब हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते होते हैं किसी डेटा पे, तो वो हमारे लिए रैंडमली एक्सेस करने का जो काम करता है वो हमारी रैम काम करती है। तो हम मोस्टली डेटा जो एक्सेस करते हैं जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो हमारे रैंडम एक्सेस के लिए हम रैम का यूज़ करते हैं। अगर हमारे में मान के चलो हार्ड डिस्क में है जिसमें 2 TB की हार्ड डिस्क है, बट हम जिस डेटा पे यूज़ कर रहे हैं वो तो हमारा 100 MB का है, तो 100 MB का जो डेटा है वो हमारा रैम में स्टोर होगा और बाकी डेटा हमारा हार्ड डिस्क में रहेगा। तो जिस डेटा पे हम ऑपरेशन परफॉर्म रहे होते हैं वो हमारा रैम में होता है। रोम में परमानेंट, रोम जो होती है वो रीड ओनली मेमोरी होती है। रीड ओनली मेमोरी मतलब इसके हम डेटा को सब रीड कर सकते हैं, ना कि एडिट और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आगे इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो जो टाइप ऑफ मेमोरी, एक होती है रैम और एक होती है रोम। रैम 2 तरह की होती हैं, एक होती है एस रैम, एक होती है डी रैम। इसे बोलते हैं स्टैटिक रैम और ये होती है डायनेमिक रैम। रोम में पी रोम, ई पी रोम और ई ई पी रोम। इसके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, सारे के सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे। आगे बात करते हैं हम रैम के बारे में। रैम का जो पूरा नाम है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह कंप्यूटर की हार्डवेयर होती है। मैं आपको बता देता हूँ ये कैसी दिखती है, क्या है, आपको पता होना चाहिए कि हार्डवेयर जहाँ पे आए तो बात बता देना चाहिए। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, ये है आपकी रैम, ठीक है।
ये चिप रहती है, ये इस तरफ से हमारे सिस्टम में लग, ये रैम टेम्परेरी स्टोरेज होता है डेटा का, मतलब जिस डेटा का यूज़ हमें करंट में करना है उस टाइम के लिए ये डेटा उसमें रहेगा मेमोरी में, उसके बाद वो ऑटोमेटिक डेटा वहाँ से हट जाएगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रैम मेन मेमोरी। रैम को मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी या सिस्टम मेमोरी भी कहते हैं। इसे रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डेटा रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मतलब जिससे डेटा इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। इसके डेटा को एक्सेस करने के बाद पावर की आवश्यकता नहीं होती। कंप्यूटर बंद होता है तो रैम का डेटा जो ऑटोमेटिकली खाली हो जाता है। ठीक है, रैम की मेमोरी जो होती है यूनिट वो बाइट्स में होती हैं। ठीक है, गीगाबाइट जैसे मेमोरी जो आती है इसकी 1 GB रैम, ठीक है, 2 GB रैम, 8 GB रैम, इस टाइप से। चलो आगे बात करते हैं एडवांटेज ऑफ रैम। रैम के एडवांटेज क्या हैं? रैम से सिस्टम की जो स्पीड होती है, क्योंकि अगर डेटा को अगर डेटा को सारा काम डेटा फैच करके लेके आना पड़ता, और अगर रैम का जो स्पेस है जहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो अगर स्किप हो जाती तो फिर सारा डेटा आपको हार्ड डिस्क से डेटा लेके आने के बाद करना पड़ता, जो कि बहुत ही स्पीड कम कर देता। तो इससे स्पीड भी बढ़ जाती है, सिस्टम भी तेज़ हो जाता है। CPU में रैम का यूज़ करने से हार्ड डिस्क ये जो होती है सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क है, CD ड्राइव, DVD ड्राइव या USB, इन सबसे फास्ट होता है आपका क्या रैम। इसमें पावर की बहुत कम यूज़ होता है, क्योंकि ये तो उसके साथ ही चलती हैं। ठीक है, मूविंग पार्ट से मतलब इसे निकाल के चेंज भी कर सकते हैं, हिला भी सकते हैं। इससे इरेज ऑपरेशन का राइट, इससे डेटा हट भी जाता है यूज़ होने के बाद, चाहे तो अपन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं डिसएडवांटेज क्या। कंप्यूटर में रैम कम होती है तो इससे बहुत स्लो सिस्टम चलता है, तो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग रैम भी होना चाहिए। एक वोलेटाइल अर्थात जैसे हमेशा डेटा स्टोर नहीं हो सकता, ये डिसएडवांटेज है। इन केस डिसएडवांटेज है, इसे एडवांटेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर डेटा स्टोर वोलेटाइल नहीं होता, हटता नहीं यहाँ से, तो नेक्स्ट डेटा आता कहाँ से। ठीक है, यह बहुत महंगी होती है, माना ही महंगी होती है, मगर इसमें काम करना बहुत फास्ट होता है। CPU कैश से स्लो धीमी होती है। CPU कैश दोस्तों, ये कैश मेमोरी होती है, जो कि रिसेंटली यूज्ड डेटा, देखो एक डेटा स्टोर होता है हार्ड डिस्क में, ठीक है, एक जो डेटा आपका स्टोर होता है वो स्टोर होता है आपका हार्ड डिस्क में, डेटा स्टोर होता है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव में, और उससे जो रिसेंटली डेटा यूज़ होता है ना, तो वो आपका होता है रैम में स्टोर। बट करंट टाइम पे जो डेटा जो अपन यूज़ कर रहे हैं, जिस डेटा का यूज़ हमें बार बार हो रहा होता है, उसे कैश मेमोरी में रखा जाता है। ये स्लो होती है, ये उससे फास्ट होती है। कैश मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी होती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे रैम के बारे में, तो हमने रैम पढ़ा, रैम के एडवांटेज पढ़े, डिसएडवांटेज पढ़े। ठीक है, रोम की बात नहीं कर रहे, रैम की बात कर रहे थे इसमें। तो पहले हमने रैम पढ़ा, रैम के एडवांटेज पढ़े, डिसएडवांटेज पढ़े, रैम काम क्या करता है, कितने मेमोरी का होता है, इसके बारे में जाना। अब हम इसके दो पार्ट थे हमारे रैम, तो रैम तो हमने पढ़ा। अब हम रैम में एक होता है एस रैम, एक होता है डी रैम, एक होता है स्टैटिक रैम, एक होता है डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम जो होता है इसका साइज़ फिक्स होता है, समझ में आ रहा होगा। स्टैटिक मतलब फिक्स, और डायनेमिक मतलब ये चेंज हो सकता है। तो आजकल जो रैम है वो डायनेमिक रैम आती है, और क्योंकि ये अपने डिमांड के अनुसार साइज बदल लेती हैं। एस रैम का पूरा नाम स्टैटिक रैम होता है,
स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना, इसे निरंतर पावर मिलता रहता है, इसलिए इस कारण इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। समझना बात को, इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। एस रैम की मेमोरी सेल से वो बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, परंतु उसमें सेल्स में कैपेसिटर की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। एस रैम के जो एस रैम है ना, एस रैम, एडवांटेज ऑफ एस रैम, यह डी रैम के तुलना में बहुत तेज़ होती है, रिफ्रेश करने की आवश्यकता ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे कैश को क्रिएट करने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग, क्योंकि जो डेटा आपका रैम में होता है, उसी में से रिसेंटली डेटा कैश में होता है, क्योंकि कैश सबसे फास्ट मेमोरी होती है। अगर आप हार्ड डिस्क तक हर बार जाओगे तो टाइम बहुत लगेगा, इसलिए रैम से डेटा उठा के कैश में रखा जाता है, जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। ठीक है, मीडियम पावर की आवश्यकता होती है। ठीक है, अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। एडवांटेज पढ़ लिए, डिसएडवांटेज भी अपन देख लेते हैं। डिसएडवांटेज देखने के लिए देखो, ये है आपको डिसएडवांटेज, मैं आपको बता देता हूँ। डिसएडवांटेज में देखो आप, डिसएडवांटेज जो हैं इसके, कि पहली चीज़ तो ये, जब अपन देखते हैं रैम को, तो डी रैम की तुलना में महंगी होती है, कि वोलेटाइल में मतलब पावर की आवश्यकता नहीं होती है, स्टोरेज क्षमता कम होती है। क्योंकि देखो यहाँ रैम है तो रैम की स्टोरेज क्षमता कम होगी, क्योंकि ये 4 GB 8 GB इससे ज़्यादा की नहीं होती। बट जो सेकेंडरी मेमोरी होती है आपकी, वो 360 GB या 1 TB इस टाइप से, तो ये मेमोरी ज़्यादा होती है, रैम की मेमोरी कम होती है। इसका डिज़ाइन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, करना इसलिए कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि ये बहुत फास्ट होती है, तो बहुत माइक्रो यूजर्स होते हैं इसके। डी रैम हो गया आपका ना, डी रैम अपन अभी पढ़ लिया। डी रैम जो होती है, एस रैम पढ़ा था, डी रैम की बात करते हैं। तो डी रैम का नाम डायनेमिक रैम होता है। डायनेमिक, ये रिफ्रेश पावर की ज़रूरत होती है, इसे रिफ्रेश पावर, क्योंकि ये डायनेमिक होती है, इसको रिफ्रेश पावर की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये चेंजेस होते हैं इसके साथ। वीडियो गेम के नेटवर्क हार्डवेयर में इसका यूज़ होता है, किया जाता था, जिससे 1970 के दशक में। ऐसे में तुलना में सस्ते होती है। मेमोरी सेल का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, साइज़ छोटा होता है, स्टोरेज क्षमता भी अधिक होती है। फिर स्टैटिक रैम है तो डायनेमिक रैम है तो होगी ना। आगे बात करते हैं रोम की। तो रोम जो है ना हमारा रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, ये हमारी एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, मतलब इसमें स्टोर डेटा को हम मिटा नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसी मेमोरी सेल स्टोर मीडियम होती है जिससे इन्फॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर की जाती है, मतलब कि एक बार स्टोर कर दिए। कुछ इसमें ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें सिर्फ एक ही बार, फॉर एग्जांपल आपका मिक्सर है या वॉशिंग मशीन में उसे पता है कि आपको इस साइड मूव करना है 3 बार, फिर इसके बाद इस साइड मूव करना है 3 बार। इसमें कुछ फिक्स प्रोग्राम होते हैं जो जहाँ पे रोम का यूज़ होता है, तो वो क्या करेगा, उसका सिर्फ एक ही काम है इसके अलावा एक्सटर्नल कमांड और अलग कमांड्स उसमें स्टोर ही नहीं किए जाते। ये फिक्स पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। ऐसे आपके टीवी सेट्स में, आपके मिक्सर में है, आपकी वॉशिंग मशीन में है, कुछ फिक्स प्रोग्राम रहते हैं, यहाँ पे रोम का यूज़ होता है। मेमोरी बस से रीड कर सकते हैं, फिक्स प्रोग्राम रहता है। ठीक है, इसके प्रोग्राम हम आसानी से बदल नहीं सकते, क्योंकि एक बार यूज़ करने वाले से पर में इसे चेंज करने की मोस्टली आवश्यकता नहीं पड़ती। हम अपनी सिस्टम में बात करें तो बायोस प्रोग्राम हमारा रोम में स्टोर होता है। इसका काम क्या होता है, ये सिस्टम को ऑन करने में मदद करता है और बायोस कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम को लिंक करता है। ये हमारे सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जब हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं तब ये काम करता है, हमारे सिस्टम को, हमारे बायोस कंप्यूटर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि अब आप चालू हो जाओ। फिर उसके बाद इसका और कोई कमांड यूज़ नहीं होता, सिर्फ इतना काम फर्स्ट मोस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर देता है हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में। तो रीड ओनली मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। देखो मैं जैसे आपको एग्जांपल की बात कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसका यूज़ होता है। जैसे वॉशिंग मशीन की बात करी थी मैंने,
माइक्रो ओवन हो गया, टीवी हो गया, एसी हो गया, है ना, लाइफ वगैरह, लाइट वगैरह, लिफ्ट वगैरह में भी इनका यूज़ होता है। तो टेक्नोलॉजी रोम का अलग अलग टाइप में अलग अलग पर्पज़ के हिसाब से इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रोम की विशेषताएं क्या है। देखो, ये किस तरह की परमानेंट मेमोरी होती है, क्योंकि इसमें जो डेटा स्टोर होता है इसे बार बार चेंज नहीं करते। कंप्यूटर में सभी बेसिक फंक्शंस को निर्देश स्टोर किए जाते हैं, जिन फंक्शंस का यूज़ हमें एक ही बार यूज़ करना है। उनके अधिकतर फंक्शंस जो वन टाइम यूजेस हैं उन्हें यहीं लोड किया जाता है। रोम केवल रीडेबल होती है, इसका मतलब है कि इन्फॉर्मेशन को केवल एक बार रीड किया जा सकता है, इन्फॉर्मेशन केवल रीड किया जा सकता है, इसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते। कीमत की बात करें तो रोम जो है ना रैम की तुलना में सस्ती होती है। रोम बहुत ही कम ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं, वहीं वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे ज़्यादा, जैसे इसमें 2 कमांड का ऑर्डर है तो 2 ही कमांड एग्जीक्यूट होंगे, ना कि 3 4 5 कोई नहीं होगा। सिर्फ 2 ही कमांड के दिए हैं तो 2 ही कमांड एग्जीक्यूट होंगे यहाँ पे। चलो आगे बात करते हैं हम टाइप ऑफ रोम। तो रोम के टाइप की बात करें तो रोम के टाइप उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग हैं। मैंने यहाँ पे बताया भी, देखो कहीं कहीं आपको वर्ड यूज़ होते हैं डेटा, इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम। इन सब का मतलब एक ही होता है कि जो प्रोग्राम है, जो कमांड दी हैं उन्हें ही हम डेटा, इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम कहते हैं। सारी चीज़ एक है, इन सब से मिलके बनता है सबसे वो सॉफ्टवेयर बनता है। वैसे जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो प्रोग्राम लोड होते हैं, है ना, तो इनके अकॉर्डिंग अलग अलग। इस वाले को आप हटा देना, ये एक इनएलिजिबल है, मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। इसका मतलब होता है पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे एक बार प्रोग्राम किया जाता है और उसे चेंज नहीं किया जाता। ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसे इरेज कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू। और नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक ई पी रोम इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इन्हें इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के हेल्प से इसको इरेज करके इसे दोबारा कमांड इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, इनमें क्या है, जो पी रोम है, देखो जो पी रोम है मैं आपको बता दूं, जो ये पी रोम है, पी रोम में डेटा एक ही बार राइट होता है, इसमें इसे पूरा ही खाली करना पड़ता है तब जाके इसे। अच्छा, और ई पी रोम में जिस सेक्शन को अपन को चेंज करना है उसे अपन खाली कर सकते हैं, उसके बाद फिर राइट कर सकते हैं, थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। अब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के बारे में बात करते हैं हम। तो ये क्या है, एक बार रीड कर सकते हैं इसे, हम इसे बदल नहीं सकते कमांड्स को, ठीक है। छोटे फ्यूज़ वगैरह में यूज़ होती है, आप पढ़ लेना, ज़्यादा ऐसी कोई वो वाली तो बात नहीं है, हार्डली सॉफ्ट है, मतलब ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। आगे बात करते हैं, यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। ये मेमोरी ये है इरेज हो सकती है, इसे हम खाली कर सकते हैं। इसे खाली करने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट्स इस पर पास की जाती हैं, 40 मिनट तक ये मेमोरी पूरी खाली हो जाती है, फिर इसे दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं, ऐसा है। इलेक्ट्रॉनिकल एलिजिबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये जो ई पी रोम है आपकी, इसे इलेक्ट्रॉनिकली इसे इरेज किया जा सकता है। इसमें हम डेटा 10,000 बार इरेज कर सकते हैं। इसके लिए हमें 4 से 5 मिली सेकेंड में के अंदर इसे इरेज कर सकते हैं। इसे दोबारा प्रोग्राम भी किया जा सकता है। इसमें ख़ास बात यह है कि इसे जितनी प्रोग्राम को इसे दोबारा चेंज करना है उतने प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में होता है ई पी रोम में चेंजेस करना। तो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के जो डिस्कस करने थे वो किए, जैसे कि रैम कैसे काम करती है, रोम कितने प्रकार की होती हैं, रैम कितने प्रकार की होती हैं, रोम का काम क्या करती है। हमें पता है रीड ओनली मेमोरी, यहाँ एक बार वन टाइम इंस्ट्रक्शन यहाँ स्टोर होते हैं। रोम कितने प्रकार की होती हैं हमने पढ़े, ई रोम, ई पी रोम, ई पी रोम।